हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हमारी एलटीसी रूल की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जा करके उसको देख सकते हैं। एलटीसी रूल में अभी तक जो हमने पढ़ा है, फैमिली की डिफिनीशन पढ़ी कि फैमिली माने क्या होता है। फिर उसके बाद जो है कि हमने पढ़ा कि कौन कौन से लीव पे एलटीसी ली जा सकती है और कौन कौन से लीव पे एलटीसी नहीं मिल सकती है। फिर उसके बाद जो है कि हमने पढ़ा था कि एलटीसी रूल जो है किस किस तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये चीजें हमने कवर कर ली है। आज जो हम शुरू करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन स्कीम। स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन स्कीम। इसको हम आसान भाषा में जानते हैं स्पेशल रिलैक्सेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम भी शामिल है, अंडमान निकोबार, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं। ठीक है, पहले लद्दाख भी नहीं होता था इसमें, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी बना और लद्दाख एक अलग यूटी, तो लद्दाख को इसमें शामिल कर लिया गया। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉर्थ ईस्ट रीजन में पोस्टेड होते हैं, या अंडमान निकोबार में, या लक्षद्वीप में, या लद्दाख में, उनको थोड़ा सा स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। स्पेशल रिलैक्सेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड इन दीज एरियाज। इसी का दूसरा नाम है स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन स्कीम। तो इसका स्कीम का नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार इसी से नाम दे करके पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो इन एरियाज में पोस्टेड है, तो इनके पास एलटीसी को लेकर के एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है? पहला इनके पास ऑप्शन यही होता है कि या तो एज पर नॉर्मल रूल ले लें ये एलटीसी, जैसा कि एलटीसी रूल के तहत जो है कि नॉर्मल रूल बना हुआ है ना, कि जो है कि एक होम टाउन एलटीसी 2 ईयर के ब्लॉक में और एक ऑल इंडिया एलटीसी 4 ईयर के ब्लॉक में। ये नॉर्मल जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लागू होता है, ये या तो इस रूल के तहत एलटीसी ले ले, तो जैसे बाकी सबको मिलता है वैसे ही इनको भी मिल जाएगा। दूसरा एक इनके पास ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन स्कीम। इस ऑप्शन के तहत ये एवरी ईयर एलटीसी ले सकते हैं, जिसका दूसरा नाम है कैलेंडर ईयर एलटीसी। ठीक है, एवरी ईयर एलटीसी के तहत क्या कर सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह इस जगह पे पोस्टेड है, तो वो कहां से ले सकता है? फ्रॉम पोस्टिंग स्टेशन टू से होम टाउन का एलटीसी ले सकता है। और जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, ये होम टाउन से पोस्टिंग स्टेशन की ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो यही होता है कि ये एवरी ईयर या कैलेंडर ईयर एलटीसी ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पोस्टिंग स्टेशन से, जहां पे वो पोस्टेड है, वहां से होम टाउन आने जाने का, और फैमिली को होम टाउन से पोस्टिंग स्टेशन आने जाने का। फैमिली को होम टाउन से क्यों मिलेगा, यह भी हम थोड़ा देर में देखते हैं। इतना तो मिलेगा, साथ ही साथ 2 एडिशनल एलटीसी इनको इंटायर सर्विस में मिलेगी। 2
एडिशनल एलटीसी इन इंटायर सर्विस। पूरे सर्विस में एवरी ईयर एलटीसी के अलावा 2 एडिशनल एलटीसी इनको पूरे सर्विस में मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलेगी और उसकी फैमिली मेंबर को भी मिलेगी। इस एडिशनल एलटीसी को बोलते हैं इमरजेंसी पास कनेक्शन, सॉरी कंसेशन, इमरजेंसी पास कंसेशन। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी नियर रिलेटिव्स का डेथ हो गया, कोई बहुत बीमार हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के लिए पूरे सर्विस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर के लिए 2 एडिशनल एलटीसी का भी प्रोविजन बनाया गया, जिसको इमरजेंसी पास कंसेशन बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इस केस में ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ना ही उसकी फैमिली को ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी। केवल और केवल इनको होम टाउन एलटीसी मिलेगी, ऐसे केस में ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है कि यूज करने की कुछ शर्तें हैं, वो कंडीशन फुलफिल करने पर ही सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहली शर्त तो यही है कि उनकी फैमिली होम टाउन में ही हो, मतलब फैमिली का टीटीए इन्होंने क्लेम न किया हो। TTA of family members not claimed। ट्रांसफर टीए ऑफ फैमिली नॉट क्लेम्ड, मतलब फैमिली उनकी होम टाउन में ही रह रही है। और दूसरी जो कंडीशन ये है कि यहां पे फैमिली की डिफिनीशन चेंज हो जाती है। फैमिली मीन्स स्पाउस प्लस 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये 2 शर्तें हैं और इन 2 शर्तों को पूरा करने पर ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सेकंड वाली स्कीम को अवेल कर सकता है। ठीक है, एलटीसी रूल में फैमिली की डिफिनीशन 2 बार चेंज होती है। एक तो इसी केस में जिसमें स्पाउस प्लस 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, एक अभी हम आगे वाला केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है कि इनके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लद्दाख या लक्षद्वीप में पोस्टेड है, तो ऐसे केस में उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो नॉर्मल एलटीसी ले लें एज पर नॉर्मल रूल। 2 साल के ब्लॉक ईयर में एक होम टाउन एलटीसी, 4 साल के ब्लॉक ईयर में एक ऑल इंडिया एलटीसी। ऐसे केस में देखिए फैमिली वो ड्यूटी स्टेशन पे है तो भी ले सकती है, अगर मान लीजिए फैमिली होम टाउन में है तो भी ले सकती है। क्यों? क्योंकि फैमिली के केस में अब रिजाइड विथ का क्लॉज तो रह नहीं गया। तो अगर मान लीजिए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ड्यूटी स्टेशन पे है, जहां पे ड्यूटी कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वहीं पे है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ड्यूटी स्टेशन से होम टाउन लेगा तो होम टाउन एलटीसी, ड्यूटी स्टेशन से ऑल इंडिया लेगा तो ऑल इंडिया एलटीसी। उसकी फैमिली भी अगर ड्यूटी स्टेशन पे है तो ड्यूटी स्टेशन से होम टाउन एलटीसी, ड्यूटी स्टेशन से ऑल इंडिया एलटीसी। लेकिन अगर फैमिली उसकी जो है कि मान लीजिए कि उसके होम टाउन में ही है, तो ऐसे केस में होम टाउन से ड्यूटी स्टेशन लेगा तो होम टाउन एलटीसी, और होम टाउन से वो चाहे तो कहीं ऑल इंडिया भी जा सकता है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन फेयर कहां से मिलेगा? ड्यूटी स्टेशन से ऑल इंडिया का फेयर से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इस वाले कंडीशन के लिए फैमिली उसके साथ रहे तो भी वो एलटीसी अवेल कर सकता है, ना रहे तो भी। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन होता है उनके पास एवरी ईयर एलटीसी या कैलेंडर ईयर एलटीसी वाले में, ऐसे में ये कंडीशन है कि उनकी फैमिली जो है होम टाउन में ही हो, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली का टीटीए क्लेम नहीं किया है, वो वहीं पे है। ठीक है, टीटीए के बारे में हमने टीए रूल में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पोस्टिंग स्टेशन से होम टाउन आने जाने का, और फैमिली को चूंकि वो होम टाउन में ही है तो होम टाउन से पोस्टिंग स्टेशन का मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा। और साथ ही साथ 2 एडिशनल एलटीसी इनको पूरे इंटायर सर्विस में जब चाहे तब ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑल इंडिया एलटीसी इनको नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फैमिली की डिफिनीशन भी चेंज हो जाती है। फैमिली मीन्स ओनली स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर पूछता है। तो पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा कि लद्दाख भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, J&K नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। अब हम पढ़ते हैं कैलेंडर ईयर एलटीसी या एवरी ईयर एलटीसी की कब कब जो है कि मिलता है। एवरी ईयर एलटीसी या इसी का दूसरा नाम है कैलेंडर ईयर एलटीसी। देखिए, 3 सिचुएशन होती हैं जब एवरी ईयर एलटीसी मिलती है। पहला, फ्रेश रिक्रूट के केस में। दूसरा, कोई भी मैरिड हो या अनमैरिड, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने अपनी फैमिली को होम टाउन में छोड़ दिया है। दूसरा ये वाला सिचुएशन हम पढ़ेंगे, और तीसरा तो अभी हमने पढ़ा ही है जो पीछे, पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया अभी, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे ये दोनों पढ़ेंगे कि फ्रेश रिक्रूट और इसके केस में क्या सिचुएशन है। थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक से फर्क है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेश रिक्रूट वाला। देखिए, फ्रेश रिक्रूट का मीनिंग क्या होता है। फ्रेश रिक्रूट का मीनिंग, जब गवर्नमेंट में कोई फर्स्ट टाइम इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियली जब अपॉइंट होता है तो उसे फ्रेश रिक्रूट माना जाता है। ठीक है, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम, इसके बाद मान लीजिए वो टेक्निकल रिजिग्नेशन दे दे करके जॉब को स्विच कर रहा है तो भी उसको फ्रेश रिक्रूट जो है उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही माना जाएगा। ठीक है, तो जो ये फ्रेश रिक्रूट होते हैं इनको क्या है कि अप टू 8 इयर्स ऑफ सर्विस, शुरू के 8 इयर्स ऑफ सर्विस में क्या है कि इनको एवरी ईयर एलटीसी मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब शुरू की 8 एलटीसी में इनको जो है कि शुरू के 8 साल में इनको 8 एलटीसी मिलती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 4 ईयर के ब्लॉक में इनको 3 होम टाउन एलटीसी प्लस चौथे साल में इनको एक ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है, फिर 3 होम टाउन एलटीसी, फिर चौथे ईयर में एक ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है, टोटल 8 हो गया। इसके बाद ये नॉर्मल ब्लॉक ईयर में कैलकुलेट होने लगते। ठीक है, ये चीज, ये जो फैसिलिटी मिलती है इनको सेल्फ को भी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी और इनके फैमिली मेंबर को भी। यहां पे फैमिली की डिफिनीशन वही है जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, वो पूरा का पूरा यहां पे लागू होता है। इसके साथ साथ ये जो 3 होम टाउन एलटीसी है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का भी प्रोविजन होता है, इनको कन्वर्जन भी अलाउड है। इन 3 में से एक होम टाउन एलटीसी ये कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाना चाहें, चाहे अंडमान निकोबार जाना चाहें, या लक्षद्वीप जाना चाहें, या J&K एंड लद्दाख जाना चाहें। इस 3 होम टाउन में से एक होम टाउन की एलटीसी कन्वर्ट करके ये कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको एक एडिशनल कन्वर्जन भी अलाउड है। मतलब एक कन्वर्ट करके यहां गए, एक एडिशनल कन्वर्जन भी इनको अलाउड है जिसमें ये केवल J&K एंड लद्दाख जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रोविजन है। पहला, फ्रेश रिक्रूट का मीनिंग जानना जरूरी है, कई सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कई लोग क्या किए कि री एम्प्लॉयड को भी फ्रेश रिक्रूट मान लिए, नहीं मान सकते।
फ्रेश रिक्रूट की डिफिनीशन में बताया गया है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम जब अपॉइंट हो रहे हैं तो वहीं से आपको फ्रेश रिक्रूट माना जाएगा। वहां से अगले 8 साल तक आपको एवरी ईयर एलटीसी मिलेगी। इस 8 साल को 4-4 साल के ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, इस 4 साल में 3 आपको होम टाउन और चौथा, इसका भी क्रम बना हुआ है। शुरू के 3 होम टाउन होंगे, चौथा ऑल इंडिया होगा। शुरू के 3 होम टाउन होंगे, चौथा ऑल इंडिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला ही आप ऑल इंडिया ले लो फिर होम टाउन, ऐसा नहीं, क्रम बना हुआ है इसका। ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलती है और उसकी फैमिली को भी मिलती है। और इनका होम टाउन जो है ये 4 साल के ब्लॉक में जो है कि 2 कन्वर्जन कर सकते हैं। एक जो है नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जे&के, लद्दाख जा सकते हैं कन्वर्ट करके, और एडिशनल कन्वर्जन जो इसको अलाउड है वो जे&के केवल लद्दाख के लिए अलाउड है। ठीक है, तो ये है कहानी फ्रेश रिक्रूट के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने सर्विस ज्वाइन किया, जो है कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को उसने सर्विस ज्वाइन किया। इनके जैसा कि हमें पता है कि 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद एलटीसी शुरू होती है। इनकी 1 ईयर सर्विस कब कंप्लीट हो जाएगी? 30 दिसंबर 2023 को। 30 दिसंबर 2023 को इनका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो अब इनके पास एक तरीके से ये 2023 की कैलेंडर ईयर एलटीसी के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, लेकिन 2023 का कैलेंडर ईयर एलटीसी अवेल करने के लिए इनके पास केवल 1 दिन है, 1 डे। कौन सा वो 1 दिन बचा हुआ है? 31 दिसंबर 2023। तो इनको इसी 1 दिन में अपना एक होम टाउन एलटीसी अवेल करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी पहली एलटीसी जो है कि मतलब एक तरीके से लैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 को इनको एलटीसी ले लेना पड़ेगा, नहीं तो इनकी पहली एलटीसी लैप्स हो जाएगी। एलटीसी का जो रूल है कि अगर मान लीजिए ईयर खत्म हो रहा है तो 31 दिसंबर को रात को 12 बजे से पहले 12 AM से बिफोर इनको जर्नी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या है कि पुराने ईयर में ही वो एलटीसी काउंट होती है। जर्नी वो लौट करके अगले साल आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनवर्ड जर्नी जो है कि 31 दिसंबर को रात को 12 बजे से पहले पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 12 बजेगा ये 1 जनवरी की डेट शो करने लगेगा। तो आपको 2023 की एलटीसी अवेल करनी थी तो 31 दिसंबर के 12 बजे के रात के पहले पहले आपको जर्नी शुरू कर लेनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूजन करते हैं यहाँ पे कि ये वाला सवाल अक्सर देकर के पूछता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2022 को हुई है तो 1 साल उसका कब पूरा हो जाएगा? 30 दिसंबर 2023 को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो उसके पास 1 दिन बचा है, 31 दिसंबर 2023, और इसी 1 दिन में उसको अपनी 2023 वाली एलटीसी लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक एलटीसी उसकी लैप्स हो गई। समझ रहे ये? लेकिन अगर किसी की ज्वाइनिंग जो है 1 जनवरी 2022 को हुई मान लीजिए, तो वो क्या होगा? उसका 1 साल कब पूरा होगा? 31 दिसंबर 2022 को। तो वो जो है एलटीसी कब से शुरू करेगा? अपना 1 जनवरी 2023 से। तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा साल बैठा हुआ ये कभी भी ले सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि 1 ही दिन मिलता है उनको एलटीसी अवेल करने का, और उसी दिन में इनको रात को 12 बजे से पहले पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देना होता है। ठीक है, बाकी अगर किसी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी हो, 1 नवंबर 2022 अगर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो 1 साल उनका कब पूरा हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2023 को। तो अभी उनके पास क्या है? नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हुए हैं 2023 की एलटीसी को अवेल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 8 ईयर ऑफ सर्विस है, मतलब कि ये 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस को छोड़ने के बाद है, क्योंकि इसके बाद ही तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद उसको 8 एलटीसी इसी रेशियो में मिलेगी, 3 होम टाउन चौथा ऑल इंडिया, 3 होम टाउन चौथा ऑल इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर ये वाला सवाल आपसे पूछेगा। पहली बात तो ये थी।
दूसरी बात जो होती है कि एवरी ईयर एलटीसी जो फ्रेश रिक्रूट के लिए होता है, इसका जो ब्लॉक ईयर होता है, ये ब्लॉक ईयर और नॉर्मल ब्लॉक ईयर, मतलब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर चल रहा है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये सेम भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। ये कैसे है, ये जरा आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे अभी जो करंट ब्लॉक ईयर चल रहा है, 2022-23 चल रहा है, 22-23। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका ब्लॉक ईयर एलटीसी अलाउड है, वो 22-23 उनके लिए ब्लॉक ईयर चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए वो 2023 में अगर ज्वाइन ही करता है, ठीक है, मान लीजिए 2022 में उसने ज्वाइन किया, तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल 2023 में होगा। तो यहां से 2023 से लेकर के अगले 8 ईयर का उनका सेपरेट ब्लॉक ईयर बनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से उनका जो है कि सेपरेट ब्लॉक ईयर, तो पहला इनका ब्लॉक ईयर कौन सा हो जाएगा, 23-24, ऐसे ऐसे करके 8 साल का सेपरेट ब्लॉक ईयर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्रेश रिक्रूट का जो ब्लॉक ईयर है और जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर है, ये सेम भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। यही स्टेटमेंट पिछले बार के क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज समझा रहा हूं कि जो ये करंट जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर चलता है, उससे जो फ्रेश रिक्रूट का ब्लॉक ईयर सेम भी चल सकता है और डिफरेंट भी चल सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगली बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इनकी जो 8वें साल की एलटीसी है, इसके बाद क्या होगा कि नॉर्मल ब्लॉक ईयर शुरू हो जाएगा, इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय इनको कौन सी एलटीसी मिलेगी, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, 2015 में उसकी ज्वाइनिंग हुई, तो पहली एलटीसी उसको 2016 से मिलेगी, तो 2016 में मिलेगी, 2017 में मिलेगी, 2018 में मिलेगी, 2019 में मिलेगी, 2020 में मिलेगी, 2021 में, 2022 में और 2023 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये कौन सा रहेगा, होम टाउन। ये कौन सा, होम टाउन। ये कौन सा, होम टाउन। ये ऑल इंडिया, ये होम टाउन, ये होम टाउन, ये होम टाउन, ये ऑल इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से मिलता है। इन तीनों में से दो कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तीनों में से दो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ऑल इंडिया एलटीसी होती है, ये भी एक रिलैक्सेशन है, मतलब अगर वो चाहे तो इसको भी होम टाउन एलटीसी लेकर के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या ऑल इंडिया एलटीसी लेकर के ही उसमें डेस्टिनेशन अपना होम टाउन शो कर सकते हैं। कहने का मतलब होम टाउन इटसेल्फ ऑल इंडिया एलटीसी में यूज किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का जो होम टाउन है वाराणसी, वो वाराणसी होम टाउन एलटीसी में जा रहा है, तो वाराणसी ऑल इंडिया एलटीसी में भी जा सकता है। ऑल इंडिया एलटीसी में बताना पड़ता है ना कि हम कहां जाएंगे, तो वो कह देगा जी हम बनारस जाएंगे, तो वो जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको एलटीसी मिलेगी। जब इनकी 8वीं एलटीसी 2023 वाली खत्म होगी, तो उस समय देखा जाएगा कि नॉर्मल ब्लॉक ईयर क्या चल रहा है। ठीक है, देखा जाएगा कि नॉर्मल ब्लॉक ईयर क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी क्या है कि 22-23 ब्लॉक ईयर चल रहा है। इसके बाद जो क्या चलेगा, 2024-25 ब्लॉक ईयर चलेगा। ऐसे ही चलता है ब्लॉक ईयर। तो जब इनकी 2023 वाली एलटीसी खत्म होगी, तो कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा होगा, ये 2022-23। ठीक है, तो 22-23 ब्लॉक ईयर नॉर्मल चल रहा है और इनकी 8वीं एलटीसी 2023 में जाकर के खत्म हुई, तो इनकी जो अगली एलटीसी इनको मिलेगी 2024-25 से, ये ब्लॉक ईयर एलटीसी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2014 में ज्वाइन किया होता, तो इनकी एलटीसी 2015 से शुरू हो जाती और ये आकर के खत्म होता कहां, 2022 पे।
ठीक है। तो 2022 पे जब खत्म होता तो ये देखा जाता कि इस समय नॉर्मल ब्लॉक ईयर कौन सा चल रहा है, तो नॉर्मल ब्लॉक ईयर 2022-23 चल रहा है। तो चूंकि ये जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर का जो फर्स्ट वाला जो ईयर है 2022-23, इसमें इनको 2022 की होम टाउन एलटीसी एवरी ईयर वाली मिल चुकी है, तो ये 23 के लिए अलग से एलटीसी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ब्लॉक ईयर एलटीसी होती है 22-23, ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हुई और 31 दिसंबर 2023 तक ये वैलिड थी। एक साल का एक्सटेंशन बाद में मिलेगा। तो इसी में इन्होंने 2022 की एलटीसी अवेल कर ली, भले ही वो उनकी कैलेंडर ईयर एलटीसी थी। तो ऐसे केस में ये 2023 की एलटीसी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। इनको अगली एलटीसी कब मिलेगी? 2024-25। कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी जो 8वें साल की एलटीसी है, जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर के फर्स्ट ईयर पे खत्म हो रही है, तो सेकंड वाला जो ईयर है उसमें उनको एलटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी 8वें साल की एलटीसी उस ब्लॉक ईयर के सेकंड ईयर में जाकर के खत्म हो रही है, तो इस ब्लॉक के दोनों ईयर की उसको एलटीसी एक तरीके से मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें से सवाल पूछता है आपसे, इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे करके आपसे पूछेगा कि इनको जो 8वें साल के बाद की जो एलटीसी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। तो आप क्या करना कि इसी तरह से टेबल बना करके उसको देखना। 8वें साल की जो एलटीसी है, देखिए वो कहाँ खत्म हो रही है। जब वो खत्म हो रही है तो देखिए करंट ब्लॉक ईयर कौन सा चल रहा है। उसमें अगर उनकी आखिरी एलटीसी इस ब्लॉक ईयर के फर्स्ट ईयर वाले पे खत्म हो रही है, तो दूसरे का उनको एलटीसी नहीं मिलेगा और उनको जो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर है वहां से एलटीसी मिलना शुरू होगा। लेकिन 8वीं एलटीसी अगर उसी साल के लास्ट मतलब खत्म लास्ट वाली ईयर में खत्म हो रही है, तब उनको एक तरीके से देखो तो 22-23 का वो दोनों ले लेगा ना, 2022 वाला ले ही लेगा और 2023 वाला, यहाँ देखो 22-23 दोनों ले रहा है ना वो। ठीक है, तो दोनों मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, आप इसको लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। क्लियर? तो यही चीज है, इसको समझना जरूरी है, इसको क्लियर करिएगा। और एक चीज और बताना है कि ये जो कैलेंडर ईयर एलटीसी होता है, जो हमने फ्रेश रिक्रूट के बारे में पढ़ा, ये ऑप्शनल होता है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट फ्रेश रिक्रूट भी चाह रहा है कि नहीं मुझे ब्लॉक ईयर एलटीसी चाहिए, तो वो कैलेंडर ईयर के बदले में ब्लॉक ईयर एलटीसी ले सकता है। ऐसा कौन से लोग करते हैं जिनका कि हेडक्वार्टर और उनका होम टाउन सेम हो? जिनका हेडक्वार्टर और होम टाउन सेम होता है उनको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलती है, क्योंकि होम टाउन एलटीसी हेडक्वार्टर से होम टाउन और होम टाउन से हेडक्वार्टर के लिए ही तो मिलती है। जब दोनों सेम हो गया तो उनको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी का हेडक्वार्टर दिल्ली है और उसका होम टाउन भी दिल्ली है, तो ऐसे लोगों को 4 साल में केवल एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है, उनको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलती। और चूंकि होम टाउन एलटीसी नहीं मिलती तो होम टाउन कन्वर्जन भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्यों चौथे साल का वेट करेंगे अपना? मान लीजिए वो फ्रेश रिक्रूट है, दिल्ली उसका होम टाउन भी है, दिल्ली उसका हेडक्वार्टर भी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो क्यों वेट करेगा कि चौथा साल आए तो मुझे ऑल इंडिया एलटीसी मिले? वो तो पहले ही दे देगा ऑप्शन कि भाई मुझे ऑल इंडिया एलटीसी मिलना ही नहीं, तो मैं ब्लॉक ईयर एलटीसी लेना चाह रहा हूं। तो वो क्या करेगा, एक साल की जैसे ही उसकी कंटिन्यूअस सर्विस हो गई, मिलना उसे 16 से लेके 19 के बीच में एक ऑल इंडिया एलटीसी मिलनी है। एवरी ईयर एलटीसी यूज करेगा तो 19 में मिलेगी, और ब्लॉक ईयर एलटीसी यूज कर लेगा तो एक साल की सर्विस उसकी कंप्लीट होने के बाद तुरंत वो इस एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कोई भी अगर फ्रेश रिक्रूट एवरी ईयर एलटीसी से स्विच करना चाह रहा है तो वो ब्लॉक ईयर एलटीसी में अपना मतलब कि स्विच कर सकता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यही सारी बातें हैं फ्रेश रिक्रूट के केस में, इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको इसकी जरूरत पड़ती रहती है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला जो मैंने बताया सेकंड वाला, कि जो मैरिड या अनमैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को होम टाउन में लेफ्ट कर दिया है,
लेफ्ट एट होम टाउन। इनके लिए क्या प्रोविजन बनाया गया? इनके लिए ये बोला गया है कि ये पूरी इंटायर सर्विस जो है कि होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। पूरी इंटायर सर्विस ये होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं, मतलब अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन की। ठीक है, एवरी ईयर मतलब कैलेंडर ईयर एलटीसी ले सकते हैं होम टाउन एलटीसी के रूप में, लेकिन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये एलटीसी मिलेगी, इनकी फैमिली को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा, इनको कोई भी ऑल इंडिया एलटीसी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑल इंडिया एलटीसी भी नहीं मिलेगी। हालांकि चूंकि इनको होम टाउन एलटीसी मिल रही है, तो ये एक एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट वन होम टाउन एलटीसी इन 4-year ब्लॉक। चार साल के ब्लॉक में एक होम टाउन को ये कन्वर्ट करके, जैसे अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार वगैरह कहीं भी जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। ये मैरिड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो अपने हेडक्वार्टर पे ड्यूटी कर रहा है और अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के रखा हुआ है होम टाउन पे, या कोई अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी हेडक्वार्टर पे ड्यूटी कर रहा है और पूरी फैमिली को छोड़ रखा है होम टाउन में, ये दोनों जो है कि कैलेंडर ईयर एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी सर्विस में कर सकते हैं, लेकिन इनको केवल होम टाउन एलटीसी मिलेगी, वो भी केवल गवर्नमेंट सर्वेंट को। पूरी सर्विस एवरी ईयर एलटीसी अवेल करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो चीजें फॉरगो करनी पड़ती है। पहला, उसकी फैमिली का एलटीसी उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, उसे खुद भी ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि एक होम टाउन एलटीसी को वो कन्वर्ट कर सकता है, जो है कि 4 साल के ब्लॉक ईयर में। तो फ्रेश रिक्रूट और इसमें और नॉर्थ ईस्ट तीनों में देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो तीनों को इसीलिए मैंने पैरेलली पढ़ाया कि आपको चीजों में बारीक सा डिफरेंस जो है वो पता लगनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्या होगा कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें, हालांकि ये भी ऑप्शनल होता है, जब तक उसकी फैमिली उसके होम टाउन में है वो इस तरह की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही क्या होगा कि उसकी फैमिली जो है उसके पास आ जाएगी, या वो फैमिली का एलटीसी लेना चाहता है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो ऑप्शनल मतलब वो कैलेंडर ईयर से ब्लॉक ईयर में स्विच कर सकता है। ठीक है, लिख करके दे देगा कि भाई अब मैं कैलेंडर ईयर एलटीसी नहीं लेना चाह रहा, मैं ब्लॉक ईयर एलटीसी लेना चाह रहा हूं, तो ये उसको अलाउड है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ऑप्शन दे दिया तो वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं। आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ऑप्शन चेंज करोगे तो लास्ट वाली एलटीसी जो आपने कैलेंडर ईयर, जैसे मैंने बताया था ना कि 2022 में जो बंदा ने मान लीजिए कि एवरी ईयर एलटीसी ले लिया, तो देखा अब उसने कह दिया कि अब मुझे ब्लॉक ईयर एलटीसी चाहिए, तो देखा जाएगा कि कौन सा कैलेंडर ब्लॉक ईयर चल रहा है, तो 2022-23 चल रहा है, तो चूंकि 22 का ले चुके हैं तो उनको 23 की एलटीसी नहीं मिलेगी। मैंने बताया ना कि अगर फर्स्ट वाले पे उनका कैलेंडर ईयर आके खत्म हो रहा है, तो दूसरा वाला जो ईयर है उस साल उनको एलटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगली एलटीसी इनको कब से मिलेगी, 2024-25 से। लेकिन यही अगर 2023 पे खत्म हो रहा है, इन्होंने 2023 तक कैलेंडर ईयर एलटीसी लिया, कह रहे हैं आगे से ब्लॉक ईयर एलटीसी लूंगा मैं, तो इनको 24-25 से जो है कि ब्लॉक ईयर एलटीसी इनको दे दी जाएगी। ठीक है, तो यही तरीका है। तो ये तीनों में फर्क समझिएगा, फ्रेश रिक्रूट वाले में मैरिड अनमैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला जिन्होंने अपनी फैमिली को होम टाउन छोड़ रखा है, और तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैंने बताया वो चीज। ठीक है, इनके बीच बारीक बारीक सी डिफरेंस है, इसको जानना जरूरी है। ये वाला जो है इंटायर सर्विस वाले में, ये इनको ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी और इनकी फैमिली को भी एलटीसी नहीं मिलेगी। फ्रेश रिक्रूट में क्या होता है, ऑल इंडिया एलटीसी भी मिलती है और फ्रेश मतलब उनके फैमिली मेंबर को भी मिलती है, लेकिन वो 8 साल तक की ही मिलती है, इंटायर सर्विस नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज है, यही इनका जो है कि बारीक बारीक सा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि कोई सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एलटीसी में उसके लिए क्या प्रोविजन है।
हैंडीकैप गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ये चीज अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिंगल हैंडीकैप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इसको जो है स्कॉट की फैसिलिटी अलाउड है, इसको जो स्कॉट की फैसिलिटी अलाउड है, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट सर्वेंट को, मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैंडीकैप है तो उसको स्कॉट की फैसिलिटी अलाउड है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर हैंडीकैप्ड है तो इसको कोई भी स्कॉट की फैसिलिटी अलाउड नहीं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैंडीकैप है तो उसको स्कॉट की फैसिलिटी अलाउड है। ठीक है, इस स्कॉट की इंटाइटलमेंट क्या होगी एलटीसी के लिए, वही जो गवर्नमेंट सर्वेंट की इंटाइटलमेंट होगी, क्योंकि वो उसको स्पॉट करके ले जाएगा ना। तो अगर इनकी जो इंटाइटलमेंट होगी बाय रेल या बाय एयर, वो उसी इंटाइटलमेंट से जो है कि उसका स्कॉट भी ट्रेवल करेगा और स्कॉट का भी रिइंबर्समेंट दिया जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी अवेल करने की कुछ शर्तें हैं। पहला, स्कॉट ले जाने के लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती, एचओडी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि मैं स्कॉट सर्विस अवेल करना चाह रहा हूं, मुझे ऐसी ऐसी जरूरत है। दूसरा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर ना हो, एडल्ट फैमिली मेंबर, उसके पास उसकी फैमिली में कोई एडल्ट फैमिली मेंबर ना हो। और तीसरा, एनी अदर पर्सन हु इज entitled to LTC does not accompany handicapped government servant on journey। ठीक है, ये 3 कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही उसको स्पॉट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला जो सवाल इसमें से पूछता है ना, वो यही पूछता है कि स्कॉट की फैसिलिटी हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोवाइडेड है या उसके फैमिली मेंबर में भी कोई हैंडीकैप्ड है उसको भी प्रोवाइडेड है। तो केवल गवर्नमेंट सर्वेंट। कंडीशन में पहला यही है कि एचओडी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्कॉट के लिए। दूसरा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फैमिली में कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर ना, फैमिली हो सकती है लेकिन वो माइनर हो सकती है। और तीसरा, उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ एलटीसी पे न जा रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ऐसे केस में उसे स्कॉट की फैसिलिटी अलाउ की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें थी हैंडीकैप के बारे में। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में इसको कवर करें। एलटीसी को बहुत ही प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। मैं इतना ज्यादा टाइम किसी चीज पे इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही काम की चीज है और एग्जाम के साथ साथ पर्सनल यूज के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे जाता है तो एलटीसी कैसे ले सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एलटीसी का कैसे प्रोविजन है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके बाय।